हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा केवीएस का बैच लॉन्च हो चुका है और आज हम उसका आपको इंट्रोडक्शन क्लास दे रहे हैं, है ना। ये जो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है इसमें हम सिलेबस के बारे में जानेंगे कि केवीएस या कोई भी टीचिंग का जो एग्जाम्स होगा उसमें किस तरह के सिलेबस आएंगे रीजनिंग के रिगार्डिंग। ये है रीजनिंग का सिलेबस, रीजनिंग सिलेबस बाय अमन ठाकुर सर, है ना। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि जो टॉपिक जो कंटेंट आपको पढ़ने हैं जिससे केवीएस में जो भी क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड आएंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। जिसमें सबसे पहला है कि अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज। अब यहाँ पे मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ, अल्फाबेट तो है ही, अल्फाबेट में अल्फाबेट प्लेसिंग ऑर्डर भी आपको सीखना है जिसके बेस पे ये एक ब्रॉड टॉपिक होता है। यहाँ से आप जैसे लेटर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चंस है वो सारे अल्फाबेट से ही कनेक्टेड हैं। जैसे कि आपका हो गया लेटर कोडिंग, लेटर एनालॉगी, लेटर सीरीज, ये सभी क्वेश्चंस अल्फाबेट से ही कनेक्टेड हो गए। लेकिन इसमें हम सीखेंगे अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज के बारे में सीखेंगे कि कैसे कैसे सीरीज बनता है, कैसे कैसे इस पर काम होता है। फिर हम पेयर फॉर्मेशंस और वर्ड फॉर्मेशंस के बारे में जानेंगे, ये भी अल्फाबेट का पार्ट है। फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फिर एनालॉगी और क्लासिफिकेशंस। एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, और इसको तीन तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, चार तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। लेटर के बेस पे एनालॉगी आता है, नंबर एनालॉगी आता है, वर्ड एनालॉगी आता है और हमारा पिक्चर्स एनालॉगी होता है। जैसे लेटर एनालॉगी होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा होगा कि BC इज रिलेटेड टू DI इन द सेम वे DE इज रिलेटेड टू व्हाट, DE इज रिलेटेड टू व्हाट। इस तरह के जो क्वेश्चंस आपने देखा होगा ये हो गया आपका लेटर एनालॉगी का क्वेश्चंस, है ना। इसी तरह से वर्ड्स के भी होते हैं कि डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट, डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट इन द सेम वे लॉयर इज रिलेटेड टू व्हाट, क्लाइंट हो जाएगा। इसमें यदि हम देखें तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 9 है, 2 से ये 4 हो गया, 3 से ये 9 हो गया, स्क्वायर चल रहा है तो ये 4 है और ये 5 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा P और Y विल बी द राइट आंसर। तो इसमें 16 हमारा P होता है और 25 हमारा Y होता है। तो हमें प्लेसिंग ऑर्डर के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी हम लेटर एनालॉगी जैसे टॉपिक को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें लेटर एनालॉगी, वर्ड एनालॉगी, नंबर एनालॉगी होता है हमारे पास, एक होता है नंबर एनालॉगी। नंबर एनालॉगी से क्वेश्चंस भी आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा होगा कि 1 इज रिलेटेड टू 36, 2 इज रिलेटेड टू 1 is related to 36 in the same way 2 is related to 49 in the same way 4 is related to what, 4 is related to what। अब यदि आप इसमें देखें तो 1 में क्या किया कि 1 + 5 6 कर दिया और 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, है ना। यदि इसमें देखें तो 2 + 7 2 + 5 9 हो गया, 2 + 5 7 हो गया और 7 का स्क्वायर 49। इसमें यदि आप देखें तो 4 + 5 9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये सब होते हैं नंबर एनालॉगी, यस और नो। तो एनालॉगी आई होप आप समझ गए होंगे कि एनालॉगी क्या है। तो एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते ही आते हैं। इसके बाद हमारा एनालॉगी के साथ मैंने लिखा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशंस का मतलब होता है वर्गीकरण। अच्छा, पिक्चर एनालॉगी भी आता है हमारे एग्जाम्स में, केवीएस के एग्जाम में। एक पिक्चर दे देगा, दूसरा उससे रिलेटेड है, कहेगा कि ऐसा ही रिलेशन इस पिक्चर का किससे है। तो हम लोग एलेबरेट तरीके से एक एक चीज को सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। ओके, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है वर्गीकरण या ऑड वन आउट। 4 में से 3 ऐसे हैं जो एक ग्रुप बनाते हैं, एक ऐसे हैं जो उस ग्रुप में नहीं आते हैं, उन्हें छांटिए, उसे ही हम कहते हैं ऑड वन आउट या वर्गीकरण। कोई भी 4 ऑप्शंस आपको दे देगा, ये भी 4 तरीके से पूछे जा सकते हैं। लेटर के बेस पे पूछे जा सकते हैं,
नंबर के बेस पे पूछे जा सकते हैं, वर्ड के बेस पे पूछे जा सकते हैं और पिक्चर्स के बेस पे पूछे जा सकते हैं। यस और नो? तो हम एनालॉजी और क्लासिफिकेशन को अच्छे तरीके से सीखेंगे। हमने कहा अल्फ़ाबेट सीखेंगे, पेयर फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद आता है हमारा नंबर सीरीज और लेटर सीरीज। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि एक सीरीज के फॉर्म में रहेगा, नंबर भी और लेटर भी, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद होता है हमारा कोडेड इक्वेशंस और मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये होता है हमारा बोर्ड मास पे डिपेंड। आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि 3 प्लस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब प्लस, इस तरह से डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड। तो कोई समीकरण दे देगा, कहेगा इसको सॉल्व कीजिए, उसी को हम कहते हैं कोडेड इक्वेशंस या मैथमेटिकल ऑपरेशंस, है ना। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद है हमारा टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चंस आते ही हैं केवीएस में, तो यहाँ भी हम लोग जानेंगे इसके बारे में। इसके बाद है हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग अरेंजमेंट, फिर है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, फिर है हमारा डाइस। उसके बाद है हमारा फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग हमारा नॉन वर्बल का पार्ट हो गया, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। फिर है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, ये भी नॉन वर्बल का पार्ट हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। और फिर है हमारा एक फिगर सीरीज, तो फिगर सीरीज से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये 14 टॉपिक्स जो है, ये 3 हमारा नॉन वर्बल है, ये जो 3 है आपका, ये 3 जो है, ये 3 आपका नॉन वर्बल है, ये 3 आपका नॉन वर्बल है ना, ये नॉन वर्बल का पार्ट है। ठीक है, ये सभी वर्बल के पार्ट हैं। और जो लॉजिकल रीजनिंग लिखा हुआ है, ये है एनालिटिकल थिंकिंग का पार्ट, जिसमें आपने सुना होगा स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस। इसमें एक था सिलोइज्म, इसको शायद मिस किए हम, सिलोइज्म भी था, इसमें भी स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस होता है ना। तो इसके बेस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कथन और निष्कर्ष है। एक हमारा लॉजिकल रीजनिंग के बेस पे आता है, जिसमें स्टेटमेंट इन्फरेंस आता है, स्टेटमेंट एजम्पशंस आता है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट आता है। तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी हमने लिख दिया लॉजिकल रीजनिंग। यदि आप ये सभी पार्ट्स पे ओवरकम करते हैं, यदि इन सभी चीज़ों को अच्छे से आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन केवीएस, डीटीपीएस भी किसी भी एग्जाम्स में नहीं छूटेगा, टीचिंग का चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग थोड़ा सा टॉपिक पे भी बात करते हैं। ये तो हो गया सिलेबस की बातें कि ये सब सिलेबस हमारे एग्जाम्स में आएंगे, है ना। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं और श्री गणेश करते हैं अल्फ़ाबेट को लेकर के, कि पहला टॉपिक ही हमारा अल्फ़ाबेट है। और जैसा कि मैंने कहा कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हमारे कोडिंग डिकोडिंग हो गए, एनालॉगी क्लासिफिकेशंस हो गए, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट। सॉरी। जब हम अल्फ़ाबेट की बात करते हैं, तो सबसे पहले जब हम इधर से चलते हैं, तो ये हमारा कहलाता है लेफ्ट टू राइट। ये हमारा क्या कहलाता है? लेफ्ट टू राइट। और जब आप इधर से चलते हैं, तो ये हमारा कहलाता है राइट टू लेफ्ट। ये हमारा कहलाता है राइट टू लेफ्ट, है ना। यानी यदि कोई आपसे पूछे कि बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, तो आप कहां से शुरुआत करेंगे? ए से शुरुआत करेंगे। और यदि कोई पूछे कि दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, तो आप कहां से शुरुआत करेंगे? जेड से शुरुआत करेंगे। लेकिन यदि कोई पूछ दे किसी पार्टिकुलर लेटर के बारे में कि एम के दाएं को तीसरा कौन होगा, तो 1 2 3 पी हो जाएगा। एम के बाएं को तीसरा कौन होगा, तो 1 2 3 जे हो जाएगा। तो जब भी किसी पार्टिकुलर लेटर के बारे में पूछे कि एम के दाएं को तीसरा कौन होगा, व्हिच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ एम, तो जो आपका राइट है वही उसका राइट होगा, और जो आपका लेफ्ट है वही उसका लेफ्ट होगा। यस और नो? मैंने कहा 3 बातें कि यदि सिर्फ लेफ्ट की बातें हो तो ए से शुरू करेंगे, यदि राइट से पूछे तो जेड से शुरू करेंगे। लेकिन जब किसी पार्टिकुलर लेटर की बात करेगा कि व्हिच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ एम या व्हिच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, तो जो आपका राइट है वही उसका राइट होगा, और जो आपका लेफ्ट है वही उसका लेफ्ट होगा, चाहे आप कॉपी पे हैं या बोर्ड पे हैं। यस और नो? अब बात होती है कि प्लेसिंग ऑर्डर में कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यदि हमारा प्लेसिंग ऑर्डर याद रहेगा, तो एग्जाम में ऐसे ही लेटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होगा
तो आप अप्रोच और ट्रिक के सहारे विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यदि हम प्लेसिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे 5 लेटर पे, है ना, JYOTI। यहाँ पे हमारा J का प्लेस कितना होता है, 10 होता है। सबसे पहले हम लेफ्ट से करेंगे, फिर हम राइट से करेंगे। Y का प्लेस कितना होता है, 25 होता है। O कितना होता है, 15 होता है। और T कितना होता है, 20। और I कितना होता है, 9। ओके, तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम इस 5 लेटर पे कमांड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसी 5 लेटर का यूज करके 26 लेटर को अपने पॉकेट में बंद कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम 5 लेटर पे कैसे काम करेंगे, थोड़ा सा आइए मेरे साथ। J का प्लेस कितना है, 10 है। Y कितना है, 25 है। O कितना है, 15 है। T कितना है, 20 है। I कितना है, 9 है। आपने क्रिकेट T20 मैच का नाम तो सुना ही होगा। क्रिकेट T20 मैच से T को लॉक कर दीजिए। आज के बाद यदि कोई पूछे T का प्लेस क्या है तो क्या कहेंगे, T20। क्या कहेंगे, T20। यदि कोई पूछे T का प्लेस क्या है तो क्या कहेंगे, 20। अब देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि Z इज द, यदि इन्फॉर्म करूं खुद को कि Z इज द लास्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में Z क्या है, लास्ट लेटर है, यस और नो। कुछ लेटर तो ऐसे हैं जो आपको पहले से पता है, बस आपको ये नहीं पता है कि उसका प्लेसिंग ऑर्डर क्या है, लेकिन आपको पता है ABCDEZ, यस और नो। ये कुछ लेटर ऐसे हैं जो आपको पहले से पता है, बस आपको ये पता नहीं है कि आपको पता है। ओके, A का प्लेस कितना है, 1 है। B कितना है, 2 है। C कितना है, 3 है। E कितना है, 5 है। D कितना है, 4 है। Z कितना है, 26 है। पता है या नहीं पता है? पता है तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर पता है ना, सब कुछ आता है मुझे। चलिए साहब, तो मैंने कहा ये 6 लेटर तो पहले से आपका क्लियर है, तब तो 20 लेटर्स क्लियर करना है, यस और नो, सिर्फ 20 लेटर्स क्लियर करना है। उसके लिए मैंने कहा कि T20 मैच से T का प्लेस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। Y इज द सेकेंड लास्ट, अगर Z हमारा लास्ट लेटर है, Z यदि हमारा लास्ट लेटर है और 26 है तो Y विल बी द सेकेंड लास्ट, यस और नो। Y विल बी द सेकेंड लास्ट, तो Y क्या हो जाएगा, 25, यस और नो। 2 लेटर तो ऐसे ही लॉक हो गया। Whenever we speak English language, we mostly use I know। जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं बराबर हम लोग बोलते हैं I know। Actually, you know, nowadays I'm reading The Monk Who Sold His Ferrari, written by Robin Sharma. If you are interested, then come and join with me। तो बराबर हम I know, you know का यूज करते हैं, यस और नो। तो एक बार बोलिए तो मेरे साथ, I know। ये कोई ट्रिक नहीं है, ट्रैप है, यस और नो, ऐसे ही हो जाएगा। बोलिए तो I know। I know का मतलब क्या हो गया, I9। जैसे ही आप कहते हैं I know तो I9, यस और नो। कोई ट्रिक नहीं है, बस ट्रैप है। बोलिए एक बार, I know I9, यस और नो। तो T20 मैच से T का प्लेस कितना हो गया, 20। Y इज द सेकेंड लास्ट, Y कितना हो गया, 25। I know से I कितना हो गया, 9। I know से I कितना हो गया, 9। अब बच गया सिर्फ 2 लेटर, यस और नो। सिर्फ 2 ही लेटर तो अब कमांड करना है। तो आप जहां भी बैठे हैं समझिए कि आप ऑफलाइन क्लास में हैं और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए फटाफट मेरे साथ बोलना है। बोलिए तो J10, Y25, O15, T20, I9। J10, Y25, O15, T20, I9। यदि J10 है तो K क्या होगा, 11 हो जाएगा। J के बाद क्या होता है, K होता है। यदि O15 है तो P क्या होगा, 16 होगा। यदि Y25 है तो X क्या होगा, 24 होगा। यदि हमारा I9 है तो H क्या होगा, 8 हो जाएगा, यस और नो। तो कोई भी लेटर आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, यस और नो। एक बार बोलिए तो J का प्लेस कितना है, 10। Y कितना है, 25। O कितना है, 15। T कितना है, 20। और I कितना है, 9। अब हम इसी 5 लेटर का यूज कैसे करेंगे ये सीखेंगे। E का प्लेस कितना है, 5 है। E का प्लेस कितना है, 5 है। J कितना है, 10 है। O कितना है, 15 है। T कितना है, 20 है। Y कितना है, 25 है, यस और नो। अब आप बताइए कि यदि E 5 है, यदि E का प्लेस 5 है तो 2 कदम आगे G क्या होगा, 7 हो जाएगा, यस और नो। 2 कदम पीछे C क्या होगा, 3 हो जाएगा। यदि J 10 है तो 2 कदम आगे L क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 2 कदम पीछे H क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यदि O 15 है तो 2 कदम आगे Q क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 2 कदम पीछे M क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा।
यदि T20 है तो 2 कदम आगे V क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 2 कदम पीछे R क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यस और नो? 2 कदम, यदि Y25 है तो 2 कदम आगे W क्या हो जाएगा, 2 कदम आगे Y25 है तो 2 कदम पीछे W क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो सभी को आप कनेक्ट कर सकते हो, या तो वो 2 कदम आगे है या 2 कदम पीछे है। यस और नो? अब आपको करना क्या है, कुछ फ्रेंड्स का नाम लिख लेना है, कुछ फैमिली मेंबर्स का नाम लिख लेना है और इसी को प्रैक्टिस कर लेना है। यस और नो? जैसे मान लीजिए आपको किसी ने पूछा M का प्लेस क्या है, तो कैसे कनेक्ट करेंगे? आपको बस M से पढ़ना है। ABCD पढ़ना आता है? यस और नो? आई होप कि आता होगा। यदि ABCD आता है तो KVS तो छोड़िए, आप PO का क्वेश्चन भी बना लोगे। जो सीरीज पढ़ाऊंगा उस पे PO भी बन जाएगा, है ना? 0 से अप लेवल तक आपको पढ़ा दूंगा हर टॉपिक। तो यहाँ पे यदि हम स्टार्ट करें, मैंने पूछा आपसे M का प्लेस क्या है, तो M से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। MNO, O कितना है 15, तो M क्या हो जाएगा 13। यदि मैं पूछूं आपको कि W का प्लेस क्या है, तो W से पढ़ना शुरू कर दीजिए पहले। WXY, Y कितना है आपका 25, तो W कितना हो जाएगा 23। कोई भी लेटर, बोर्ड पे कुछ नहीं है, आप अपने दिमाग में सोचिए। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि R का प्लेस क्या है, तो R से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। RST, T20 है तो R क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यदि किसी ने पूछ दिया कि J का प्लेस क्या होगा, तो J10 पता ही है। यस और नो? तो कोई भी लेटर आप इस तरह से कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। किसी का भी नाम लिख सकते हैं और ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी लेटर हो। जैसे यदि मैं आपके पास कोई नाम लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं RADHEKRISHNA, राधे कृष्णा, है ना? तो अब R का प्लेस पहले लेफ्ट से करता हूं, तो RST, T20 है तो R क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। A क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। D कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। HI 9 से 9 है तो H क्या हो जाएगा 8। E क्या हो जाएगा 5। K क्या हो जाएगा K हो जाएगा 11। R क्या हो जाएगा RST, T20 है तो R 18 हो जाएगा। I क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ST, T20 है तो S क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। यस और नो? H क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। O 15 है तो N क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। A क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कोई भी लेटर का प्लेसिंग आप कर सकते हो कनेक्ट करके। यस और नो? कोई भी लेटर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी का भी नाम लिख सकते हो, है ना? फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हो, फैमिली मेंबर्स का नाम लिख सकते हो, फ्रूट्स का नाम लिख सकते हो, किसी का भी नाम लिख करके बस आपको प्रैक्टिस करना है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। यदि मैं यहाँ पे लिख दूं MANMOHAN, मनमोहन, तो M क्या हो जाएगा MNO। आराम से सोचो, O 15 है तो M क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अभी लेफ्ट से कर रहे हैं, किधर से कर रहे हैं, लेफ्ट से कर रहे हैं। यस और नो? A क्या हो जाएगा, A आपका 1 हो जाएगा। O 15 है तो N क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। MNO 15 है तो N क्या हो जाएगा, M कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यस और नो? O कितना हो जाएगा, O आपका 15 हो जाएगा। H 8 हो जाएगा। A कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और N कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यस और नो? तो कोई भी लेटर का प्लेसिंग आप कर सकते हो। M है तो M, N O 15 है तो M 13 हो गया। A कितना हो गया 1, N है N O, है ना? M 13, O 15 है। H I नो तो H 8 हो जाएगा। तो कोई भी लेटर आप कनेक्ट करके उसका प्लेसिंग कर सकते हो। अब बात है कि यदि हम बात करें कि सर यदि R जो है, R हमारा 18 है लेफ्ट से, M कितना है हमारा, M है सर हमारा 13 लेफ्ट से, Q कितना है सर, Q 17 है लेफ्ट से, J कितना है सर, J 10 है लेफ्ट से, T कितना है सर, T 20 है लेफ्ट से। तो सर इसी लेटर का प्लेस यदि हमें राइट से निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? यदि राइट से निकालना होगा इसी लेटर का प्लेस, तो कुछ नहीं करना है। यदि आपको लेफ्ट पता है तो समझिए राइट भी पता है, तो तुरंत क्या करना है 27 में से इसको माइनस कर लेना है। तो 27 में से यदि हम
इस 20 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो t का प्लेस है, ये जो t का प्लेस 20 है लेफ्ट से, वही t का प्लेस 7 है राइट से। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यस और नो, यस और नो। यदि r 18 है तो क्या करना है, 27 में से 18 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए, 8 9, देखिए 9 पे 18 r है कि नहीं, यस और नो। यदि m 13 है तो 27 माइनस 13 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 14 फ्रॉम द राइट हो जाएगा, यस और नो। यानी कोई भी लेटर यदि आपको लेफ्ट से पता है तो आपको राइट से भी पता है। करना क्या है, जो भी लेफ्ट से उसका प्लेस है 27 में से माइनस कर दीजिए। सर क्यों 27 में से माइनस करें, ठीक है 2 मिनट में ये चीजें जवाब दे दूंगा, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। अभी बस आपको ये सोचिए कि 27 में से इसको माइनस करना है। पहले सीखिए, 27 में से क्या माइनस करना है, 17, कितना आएगा, 10। यानी 10 जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। देखिए है कि नहीं, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यस और नो। जे का प्लेस 10 है तो 27 में से 10 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 17। आप देखिए 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17, 17 पे क्या है, जे है, यस और नो। यानी कोई भी लेटर यदि आपको लेफ्ट से पता है, बी लेफ्ट से कितना है, 2 है, तो राइट से कितना हो जाएगा, 25। क्यों, क्योंकि 27 में से 2 जाएगा तो 25। अच्छा, घटाने में यदि आपको दिक्कत हो तो आप जोड़ भी सकते हो। देखो 20 में कितना जोड़ेंगे जो 27 होगा, ऐसे सोच लो, तो 7 जोड़ेंगे तो सर 27 होगा, तो भी हो गया। यदि लेफ्ट से आपको पता है 18, 18 में कितना जोड़ेंगे, 18 में सर 9 जोड़ेंगे तो 27 होगा। 13 में कितना जोड़ेंगे, 13 में सर 14 जोड़ेंगे तो 27 होगा। 17 में कितना जोड़ेंगे, 17 में सर 10 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। 10 में कितना जोड़ेंगे सर, 17 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। तो कोई भी लेटर यदि जोड़ने से 27 जो नंबर बन जाए वही उसका राइट है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवा देता हूं। अब कोई भी नाम लिख लो, कोई भी नाम लिख लो। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए नाम है, कोई भी नाम लिख लो, है ना। जैसे है VINIT, विनीत चौहान, CHAUHAN, विनीत चौहान, ठीक है। तो V का प्लेस क्या हो जाएगा, पहले लेफ्ट से करते हैं। V का प्लेस क्या हो जाएगा, TUV 22 हो जाएगा। I know I9 हो जाएगा। NO 15 है तो N 14 हो जाएगा। I know 9 हो जाएगा। T 20 हो जाएगा। C 3 हो जाएगा। HI H 8 हो जाएगा। A 1 हो जाएगा। U 21 हो जाएगा। H 8 हो जाएगा। A 1 हो जाएगा और N 14 हो जाएगा। अब यदि हम इसी लेटर को राइट से करते हैं, प्लेसिंग राइट से करते हैं, तो जो V 22 है तो 22 में कितना जोड़ेंगे जो 27 होगा, 5। तो इसका मतलब V का प्लेस राइट से कितना होगा, 5। चेक कर लो, 1 2 3 4 5, देखो कौन बैठा है, V, यस और नो। यदि I नो है तो राइट से कितना हो जाएगा, 18, क्योंकि 18 9 27, 27 में 9 में कितना जोड़ेंगे जो 27 होगा, या तो जोड़ कर लो या 27 में से 9 घटा लो तो भी 18 आएगा, तो ये हो जाएगा 18। चेक कर लो, 16 17 18, देखो क्या है, आई है, यस और नो। 14 है तो ये क्या हो जाएगा, 13, 14 13 27, 9 18 27, 20 7 27, 3 है तो क्या हो जाएगा, 24 3 27, 8 19 8 27, 1 है तो 26 8 1 27, U 21 है तो 21 और 6 27, 8 है तो क्या हो जाएगा ये 19 और 8 27, यस और नो। 1 है तो 26, 14 है तो 13। इस तरह से तुम किसी का भी प्लेसिंग ऑर्डर लेफ्ट से भी कर सकते हो, राइट से भी। अब N 14 था तो 13 27, 26 1 27, 19 8 27, 21 6 27, 1 26 27, 8 19 27, 3 24 27, 20 7 27, 9 18 27, 14 13 27, 9 18 27, 22 5 27। कोई भी लेटर लेफ्ट से भी और राइट से भी, दोनों से आप कर सकते हैं, है ना। अब है कि सर मसला कि सर हम 27 में से क्यों घटाएं या फिर नंबर में जोड़ करके 27 क्यों बनाएं। इसकी यदि हम बात करें तो थोड़ा सा 2 मिनट में वो भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यदि हम 26 लेटर लेते हैं, मान लो तुम्हें टी का प्लेस चाहिए, किसका प्लेस चाहिए, टी का प्लेस चाहिए, और किधर से चाहिए, राइट से चाहिए। तो यहां से शुरू करोगे और टी पे आके खत्म हो जाएगी कहानी। इसका मतलब है कि ए से लेकर के एस तक के लेटर से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, यस और नो।
और s का प्लेस होता है 19। s का प्लेस कितना होता है 19, तभी तो 20 होता है t। तो इसका मतलब 26 है टोटल लेटर, उसमें से 19 को हटाना है। 19 हटा देंगे तो सेवेंथ राइट से किसका प्लेस है, t का प्लेस आ गया, सेवेंथ राइट। हमने क्या किया, हमने इसी में पहले +1 कर दिया और इसे बना दिया 27। क्या बना दिया 27। और हर बार जो t से पहले वाला लेटर घटाते, जो लेटर चाहिए उससे एक पहले वाला लेटर घटाते, उससे बढ़िया मैंने t को ही माइनस कर दिया। t का प्लेस कितना होता है 20, उसी को माइनस कर दिया और हमें भी 7 मिला राइट से, ये भी t का प्लेस है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तुम्हें कौन सा पसंद है ये तुम देखो। यदि 27 वाला तुम्हारा टाइम सेव कर रहा है तो 27 में से घटाओ, क्योंकि कोई भी लेटर, यदि तुमको कोई पूछेगा k का प्लेस बताओ राइट से, तो यदि 26 में से घटाओगे तब फिर तुम्हें k से पहले जो आता है वो घटाना पड़ेगा, लेकिन 27 में से घटाओगे तो डायरेक्ट k का प्लेस घटा दो, 11 16 हो जाएगा आंसर। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस पे एलेबरेट तरीके से कि कैसे क्वेश्चंस आता है अल्फाबेटिकल सीरीज पे, कि विच लेटर इज 6 टू द राइट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट। तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आज बस हमारा इंट्रो क्लास था जिसमें हम सिलेबस के बारे में जाने हैं और थोड़ा बहुत प्लेसिंग ऑर्डर के बारे में जाने हैं। यस और नो, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।